इस वीडियो में हम बात करेंगे काला पानी विवाद के बारे में, जो कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। कुछ दिनों पहले ही नेपाल गवर्नमेंट ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्फियादुरा, लिपुलेख और काला पानी रीजन को अपने टेरिटरी घोषित किया, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। दोनों तरफ से बयानबाजियां भी हुई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। विवाद किस बात का है, इसे समझने के लिए काला पानी क्षेत्र के जियोपॉलिटिकल मैप पर गौर करना होगा। 4 नाम इम्पॉर्टेंट है। पहला लिम्फियादुरा, दूसरा लिपुलेख और तीसरा काला पानी। और इसके साथ एक नदी है जो कि महाकाली नदी है और इसे काली नदी भी कहते हैं। और मामला ये है कि महाकाली नदी नेपाल के पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन महाकाली नदी का जो ओरिजिन है वो 2 है, एक तरह से माना जा सकता है। पहला है जो कि लिम्फियादुरा से होते हुए आता है और दूसरा लिपुलेख से। अब बात यहाँ पे ये है कि जो इंडिया है वो लिपुलेख को महाकाली नदी का ओरिजिन मानता है और नेपाल जो कि लिम्फियादुरा को महाकाली नदी का ओरिजिन मान रहा है, जिससे वो जो ट्रायंगुलर पार्ट है वो बॉर्डर डिस्प्यूट के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसी को लेके सारा किस्सा है। लेकिन ये चीज़ें इतनी भी आसान नहीं है। इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। काला पानी के इतिहास के संदर्भ में एक संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1816 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये एंग्लो नेपलीज वॉर जो कि 1814 से 1816 तक चला था, जिसे गोरखा वार भी कहते हैं, किंगडम ऑफ गोरखा प्रेजेंट डे में फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुआ था। और जब ये 1816 यानी 2 वर्षों बाद ये युद्ध समाप्त हुआ तो एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सुगौली, जिससे ये सहमति बनी कि महाकाली नदी सीमा का कार्य करेगी। लिम्फियादुरा से नदी का जो सिरा है वो चौड़ा है। 1816 में उसे सीमा के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि नेपाल का पक्ष है। लेकिन ब्रिटिश इंडिया ने बाद में काला पानी क्षेत्र को व्यापार और कूटनीतिक नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण समझा। अतः 1860 में ईस्टर्न स्ट्रीम को सीमा के रूप में स्वीकार किया गया, जिसे नेपाल के प्रशासन ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस क्षेत्र पे उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। और तब से यानी 1860 से 1947 और 1947 से अब तक काला पानी क्षेत्र को भारत अपना बताता आया है। नेपाल और भारत के बीच रिश्ते अनोखे हैं। इसके उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो एक ट्रीटी है जो कि जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि 1950 में भारत सरकार और नेपाल गवर्नमेंट के बीच साइन की गई थी, जिसमें ओपन बॉर्डर, वीज़ा फ्री, पासपोर्ट फ्री चीज़ों की व्यवस्था की गई, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, मूवमेंट, इस तरह की चीज़ों पे काफ़ी रियायतें दोनों तरफ के नागरिकों को दी गई। और जब ऐसे देश के साथ रिश्ते खराब होते हैं तो ये वाकई दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है, जिसे एग्रेसिव बयानबाजियों के आधार पर नहीं बल्कि एक टेबल पे बैठ के दोनों तरफ और इस चीज़ का निर्धारण करना चाहिए कि इन दोनों के देश में इस क्षेत्र को लेकर भविष्य क्या होगा। नेपाल 1860 के ट्रीटी ऑफ सुगौली के आधार पर अपना दावा पेश करता है, परंतु 1860 के बाद की परिस्थितियां उसके दावे को कमज़ोर बताती हैं, जो कि वो खुद मानता है। जिस सीमा को नेपाल गवर्नमेंट, चाहे वो मोनार्की हो या 1990 के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मानता आया है, अचानक एक नक्शा पास करता है और लगभग 150 साल पुरानी संधि के आधार पर एक पीस ऑफ लैंड पर अपना दावा पेश करता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन देशों के प्राचीन इतिहास रहे हैं वहाँ ऐसे सीमा विवाद आम बात हैं और इसे बातचीत के आधार पर सुलझाना एक बेहतर उपाय है, ना कि हेट कमेंट और बयानबाजी के द्वारा। भारत और नेपाल के रिश्ते अनोखे हैं और इसे प्रिजर्व करना इन दोनों देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है।